हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू दी सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज छठ पूजा है और इस छठ पूजा का हिंदू धर्म में काफी महत्व है। छठ पूजा हिंदू का एक प्रमुख त्योहार है जिसे हम विशेष रूप से मनाते हैं और यह बिहार में, झारखंड में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। और आज तो हम देखते हैं कि यह छठ पर्व जहाँ जहाँ हिंदू है, विश्व के किसी भी क्षेत्र में हो चाहे इराक हो, ईरान हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, जहाँ भी हिंदू हो, जापान हो, जहाँ भी हिंदू हो, वहाँ छठ की पूजा की जो ब्रह्मा है माय फ्रेंड, सिद्ध होता है छठ की पूजा सूर्य प्रकाश के और एनर्जी के बिना किसी एनर्जी जंतु का जन्म नहीं, यानी ऊर्जा, स्वास्थ्य, किसी भी पेड़ पौधे का जन्म, इस पूरे ब्रह्मांड में हम जो अनाज खाते हैं, अनाज का जिन्हें उत्पन्न होना, शिव का जर्मिनेशन होना, सूर्य ही जीवन मनुष्य है और का जन्म होना के प्रतीक है। जीव जंतुओं का जन्म है कि सूर्य की एनर्जी से ही ब्रह्मा है, और अगर सूर्य की एनर्जी शिव है और सूर्य का प्रकाश न हो तो किसी भी चीज का जन्म नहीं होगा। तो सूर्य जो है वो ब्रह्मा है और जन्म होने के बाद पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में ही फोटोसिंथेसिस करते हैं और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं जो उनका फूड है। कोई भी जीव जंतु अगर सूर्य का प्रकाश न हो तो वो विकसित नहीं हो सकता है। उनके शरीर में जो एनर्जी जाती है, शरीर का जो विकास होता है, सेल्स जो डिवाइड होकर के वो शरीर का विकास करते हैं, वो सूर्य के प्रकाश के बिना असंभव है। तो सूर्य विष्णु है। और फिर जब शरीर का विनाश होता है, पेड़ पौधे जब खत्म हो जाते हैं तो उनका जो डिकम्पोजिशन होता है, वो जब डिस्ट्रॉय होते हैं, तो सूर्य के प्रकाश की एनर्जी के बिना ये संभव नहीं है। तो यहाँ पर सूर्य जो है शिव के प्रतीक है जो डिस्ट्रॉय करते हैं। तो सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों हैं और सूर्य की पूजा इसीलिए हिंदू धर्म में इसकी काफी मान्यता दी गई है। पूरे ब्रह्मांड में सूर्य ही एक ऐसे देवता है जो जीवित देवता है। सूर्य की पूजा करके हम यहाँ प्रकृति की पूजा करते हैं, प्राकृतिक तत्वों की पूजा करते हैं। इस छठ पर्व में सूर्य, जल और पृथ्वी की पूजा होती है। इस त्योहार में हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने का संदेश मिलता है। छठ पर्व के पालन करने से व्यक्ति में आत्म संयम और धैर्य का विकास होता है। इस पर्व में व्रती पूरी निष्ठा और नियम के साथ पूजा करते हैं। इसमें उपवास रखते हैं और पूरे शरीर को वो शुद्ध रखते हैं। शुद्धता को अपनाना इस पर्व में काफी महत्व है। इस पर्व में शुद्धता काफी इम्पोर्टेंट है और हर संभव कोशिश होती है छठ व्रती की कि शुद्धता जो है वो खंडित ना हो। तो इस तरह से हम इस पर्व में शारीरिक शुद्धता और मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। छठ पर्व में सभी लोग एक साथ मिलकर घाट पर जाते हैं या जहाँ भी छठ पर्व कर रहे होते हैं वहाँ वो जाते हैं और ये सामाजिक और पारिवारिक बंधन का एक प्रतीक है जो हमारे सामाजिक बंधन को और पारिवारिक बंधन को मजबूत बनाता है। छठ पूजा में सभी जाति और धर्म और वर्ग के लोग एक साथ एकत्रित होकर पूजा करते हैं। इससे समाज में एक समानता का संदेश जाता है। इस पूजा के दौरान लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, घाटों की सफाई करते हैं और प्रसाद का वितरण सभी मिलजुल कर करते हैं। यह सामाजिक एकता को बनाए रखने में और हमारी शुद्धता को बनाए रखने में काफी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। छठ पर्व न केवल धार्मिक संदेश देता है बल्कि यह सांस्कृतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है। इस पर्व में हमारी प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों को जीवित रखने की एक परंपरा मिलती है, संदेश मिलता है। छठ पर्व के दौरान हम पारंपरिक गीत सुनते हैं और गाते हैं और आरती पूरी मन की शुद्धता के साथ करते हैं जो हमारे मन को प्रसन्न करता है। और जब मन प्रसन्न होता है तो पॉजिटिव एनर्जी हमारे चारों ओर वो फैलता है और इस पॉजिटिव एनर्जी से हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध होता है। इस पूजा में नियमों का काफी महत्व है। इसमें आदमी नियम में बंधकर आत्मविश्वास और आत्म अनुशासन के साथ इस पर्व को मनाता है। प्रति इस पर्व में
पूरी निष्ठा के साथ नियम का पालन करते हैं और आत्म अनुशासन किस तरह से इसमें रखा जाए इसकी शिक्षा लेते हैं। इस छठ पर्व के दौरान नदियों की सफाई, तालाबों की सफाई की जाती है, जो हमारे पर्यावरण को संरक्षित करने में काफ़ी मदद करती है। तो इस पर्व का सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और हमारे आसपास की एकता को बनाए रखने का, सामंजस्य को बनाए रखने का, सकारात्मकता को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह पर्व हमें प्रकृति, समाज और संस्कृति से जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। इस पर्व का महत्व सभी पर्वों से काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी शुद्धता इसमें उत्पन्न होती है और पूरी संसार को, आसपास को यह स्वच्छ रखने में, संरक्षित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। धन्यवाद।